छिंदवाड़ा जिले में आंख कांड सुर्खियों में बना हुआ है। परासिया एसडीएम ने सीबीआई जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। छिंदवाड़ा जिले के सीएमएचओ भी इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बताया जाता है कि 25 वर्षों से नेत्रदान के नाम पर लायंस क्लब परासिया के द्वारा मृतक व्यक्तियों की आंखें निकाली जाती रही हैं। यहाँ आंखें कहाँ जाती हैं, किसको प्रत्यारोपित होती हैं, कहाँ बेची जाती हैं, इस संदर्भ में रिंकू रितेश चौरसिया के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के 14 से अधिक विभागों को लिखित में शिकायत की गई है, जिसके बाद यह पूरा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। सीबीआई की जांच होते ही इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होना लगभग तय माना जा रहा है। विगत 25 वर्षों से इस जिला छिंदवाड़ा की आंखों का दान ले रही है। हमने भी इन्हें आंखों का दान दिया था और ये आंखें दान लेने के बाद में ये स्वीकारते नहीं है कि हमने आंख दान लिए, जिसके तथ्य प्रमाण आज मेरे पास ये आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। मेरे द्वारा मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर मानव अंग तस्करी के आरोप लगाते हुए संस्था के ऊपर पे मैंने शिकायत को दर्ज कराया था, जिस पर सीएमएचओ छिंदवाड़ा से ये जांच रिपोर्ट आज हमें प्राप्त हुई है आरटीआई के माध्यम से। इस पर मेरे द्वारा किए गए सारे सवाल के जवाब इनसे किए गए और सारे सवालों के जवाबों में इस संस्था ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसमें सारे निरंक जवाब आए हुए हैं। मेरा कहना यह है कि जब आपकी संस्था जिला छिंदवाड़ा से मृतक व्यक्तियों की आंखों को निकाल रही है, 25 साल से आप आंखों को दान ले रहे हैं, तो ये आंखें किसको प्रत्यारोपित करें हैं? ये आंखें किस दृष्टिहीन को आपने सतरंगी दुनिया को दिखाने के लिए लगाए? किस यही नहीं, मृतक व्यक्तियों की अवैध रूप से आंख निकालने संबंधी शिकायत मानव अधिकार आयोग में भी की गई है। इसके बाद डॉक्टर श्रीमती कंचन दुबे, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा, डॉक्टर शशि अतुलकर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परासिया, कमलेश जैन, नेत्र सहायक के द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है। बताया जाता है कि इस गंभीर मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया है। इस मामले का मास्टरमाइंड आई हॉस्पिटल परासिया का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बीते 25 वर्षों में हजारों लोगों की आंखें निकाल ली गई हैं। अस्पताल के पास आंखें दानदाताओं से लेने का रिकॉर्ड तो है, लेकिन यहाँ आंखें कहाँ गई हैं का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मृतक व्यक्तियों की आंखें तो दान में ली गईं, लेकिन यहाँ तस्करों को बेच दी गई हैं। इस तरह का आरोप रिंकू रितेश चौरसिया के द्वारा लगाया गया है। फिलहाल इस मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। आदर्श न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से पत्रकार योगेश जैन की खास रिपोर्ट। मेरे स्वर्गीय मामा जी की आंखों के आप प्रमाण पत्र ये रहा, जो कि आपको आंखों के लिए नेत्रदान घोषणा का पत्र मैंने भरवाया है, और इसके बाद मेरे मामा जी की मृत्यु के उपरांत आपने ये सर्टिफिकेट दिया है। तो क्या ये सर्टिफिकेट झूठा है, या कुल मिलाकर के यहाँ से जो आंखें दान के रूप में ली गई हैं वो आंखें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची गई हैं? क्योंकि एक आंख की कीमत कई करोड़ों रुपए में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होती है। आंख ऐसा अनमोल अंग है जो कहीं पेड़ पौधे, किसी फैक्ट्री, किसी झाड़ पौधे में पैदा नहीं हो रहा है। आंख एक इंसान के अंदर पे उत्पन्न होती है। 50 वर्ष की उम्र के आगे में कभी मोतियाबिंद होता तो आंख खराब होती है, कोई बच्चा दृष्टिहीन पैदा हो गया तो आंख खराब होती है, कोई दुर्घटना घट गई तो आंख खराब होती है। जब आंख लगती है तो वो आंख कहां से व्यक्ति ला रहा है? आपने आंखें निकाली है, आपके पुराने भी रिकॉर्ड मेरे पास में, पिछले 6 साल पहले भी मेरे द्वारा ये आंखों को विषय को उठाया गया था। उस समय पर भी आपके द्वारा कोई जवाब मुझे आरटीआई से प्राप्त नहीं हुआ था। आज की तारीख में हमारे परासिया अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय ने भी सीबीआई जांच के लिए माननीय सीएमओ साहब को पत्र लिखा है। आज साल भर से मैं परेशान हो रहा हूं इसके लिए, और आज ये मानव अधिकार आयोग की जब ये पत्र मुझे प्राप्त होता है तो इस पत्र में लिखा जाता है कि आपके द्वारा कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की जा रही। आपके द्वारा कितनी आंखें इस जिले से निकाली गई वो नहीं बताई जा रही। आपने आंखों को निकाल के कहां भेजा वो नहीं बताया जा रहा। क्या आंख बेच करके खा गए आपने? ये जांच बहुत आगे तक जाएगी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये मेरे मामा की आंखें मैं छोड़ूंगा नहीं।